नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से पाठ 3 नादान दोस्त पाठ का सारांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित एक बाल कहानी है, जिसमें लेखक ने दो भाई बहनों की नादानी का वर्णन इस प्रकार किया है। केशव के घर के कार्निस में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन बार बार चिड़ियों को कार्निस के ऊपर आते जाते देखते थे। बच्चे अपनी दूध और जलेबी को भूलकर चिड़ियों की आवाजाही को देखने लगे और उनके मन में कई तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े हुए होंगे, कितने हुए होंगे, क्या खाते होंगे, बच्चों का घोंसला कैसा होगा। इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वे दोनों आपस में ही बातें करते और एक दूसरे को तसल्ली दिया करते थे। इस तरह 3-4 दिन बीत गए। वे अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते थे और वे अनुमान लगा रहे थे कि अब बच्चे बाहर निकल आएंगे और चिड़िया के बच्चों के प्रति चारे का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ला पाएगी कि सभी बच्चों का पेट भर सके। अतः दोनों भाई बहनों ने चिड़िया की सहायता करने की सोची। केशव और श्यामा ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए और घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दिया जाए। पानी की भी व्यवस्था कर दी जाए। केशव ने कूड़ा फेंकने वाली बाल्टी को घोंसले के आड़ के लिए बना दिया। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों को नींद कहाँ आती। श्यामा और केशव चुपचाप दबे पांव उठे। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। कमरे से स्टूल लाया गया। वह छोटा पड़ा तो नहाने की चौकी उसके नीचे रखी गई। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को थामे हुए भी केशव के जाते ही चिड़िया उड़ गई। उसने देखा कि 3 अंडे हैं, जिसमें से बच्चे अभी नहीं निकले। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई, जिसे बिछाकर एक गद्दी बनाई गई और उसके ऊपर तीनों अंडे उठाकर रख दिए गए। श्यामा प्याली में पानी और चावल भी लेकर आई। उसके बाद श्यामा ने भी अंडों को देखने की इच्छा प्रकट की, लेकिन केशव ने श्यामा को डांट लगाई कि तू गिर पड़ेगी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तब हम उन्हें खिलाएंगे। अतः दोनों ने स्टूल और सारा सामान उठाकर कमरे में रख दिया। इतने में कमरे का दरवाजा खुलता है। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों को सुलाने के लिए डांट लगाई और दोनों को सुला दिया। अब बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। वह दौड़ते हुए कार्निस के पास गई। वहां पर वह अंडों को जमीन पर बिखरे हुए देखती है। दौड़कर वह केशव को बुलाती है। केशव पानी की प्याली और अंडों को जमीन पर फूटा हुआ देखता है। तभी वहां अम्मा आ जाती है और अम्मा दोनों को डांट लगाती है। तो श्यामा बताने लगती है कि केशव भैया ने अंडों के नीचे गद्दी बिछाई थी। तो माँ कहने लगी कि तुम्हें इतना पता नहीं है कि अंडों को छूने से वे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं छेड़ती है। केशव कई दिनों तक अपनी गलती का एहसास करता रहा। अंडों की हिफाजत में उनका सत्यानाश कर डाला। वह उन्हें याद करके कभी कभी रो पड़ता। दोनों चिड़िया उसके बाद फिर वहां कभी नहीं दिखाई पड़ी। इसलिए हमें भी किसी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, जिस कार्य को करने से हमें पश्चाताप करना पड़े। धन्यवाद।